अगर सब कुछ सही था तो फिर लाखों बच्चे शिकायत क्यों कर रहे हैं? सीबीएसई ने 2026 में पहली बार बड़े स्तर पर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर सिस्टम इतना ही तैयार था तो फिर 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आंसर शीट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई क्यों किया? लगभग 4,04,319 एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और स्कैन कॉपीज के लिए आई। अगर स्कैनिंग परफेक्ट थी तो फिर 13,000 से ज़्यादा आंसर शीट्स मैनुअली चेकिंग में क्यों भेजनी पड़ी? करीब 13,583 कॉपीज रिपीट स्कैन फेलियर के बाद मैनुअली चेक हुई। अगर इवैल्यूएशन ट्रांसपेरेंट था तो स्टूडेंट्स को ब्लरी और इनकम्प्लीट स्कैन्स क्यों मिले? रिपोर्ट्स में छात्रों ने कहा कि पेजेस कटे हुए थे, आंसर्स ब्लर थे, कुछ जगह हैंड राइटिंग दिख ही नहीं रही थी। अगर टीचर्स ट्रेंड थे तो इवैल्यूएटर्स को लाइव आंसर शीट्स पर ट्रेनिंग क्यों दी गई? टीचर्स के अनुसार कई इवैल्यूएटर्स सॉफ्टवेयर पहली बार यूज कर रहे थे। अगर पायलट टेस्टिंग जरूरी नहीं थी तो सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने पहले रीजनल पायलट प्रोजेक्ट रिकमेंड क्यों किए? रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 रीजनल ऑफिसेज में पायलट प्रोजेक्ट की रिकमेंडेशंस हुई थी, लेकिन बड़े स्तर पर पायलट नहीं हुआ। अगर सब स्मूथ चल रहा था तो सिर्फ 100 टीचर्स के साथ 2 दिन का ड्राई रन क्यों किया गया? क्या इतने बड़े नेशनल सिस्टम के लिए सिर्फ इतना टेस्टिंग काफ़ी था? अगर सिस्टम रिलायबल था तो इतने स्टूडेंट्स लो मार्क्स आने के बाद री इवैल्यूएशन क्यों मांग रहे हैं? कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने जेईई मेन क्वालिफाई किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए, लेकिन बोर्ड मार्क्स अनएक्सपेक्टेडली लो आने की उन्होंने शिकायत की। अगर पोर्टल सिक्योर था तो हैकिंग और टेक्निकल ग्लिच की खबरें क्यों आई? बाद में सीबीएसई को क्लैरिफिकेशन जारी करना क्यों पड़ गया? अगर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए लाई गई थी तो फिर स्टूडेंट्स को वेबसाइट क्रैश, पेमेंट फेलियर, फोटोकॉपी एरर्स, रीचेकिंग कंफ्यूजन क्यों आखिरकार फेस करना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल, अगर एक भी बच्चे का फ्यूचर गलत स्कैनिंग या चेकिंग की वजह से प्रभावित हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीबीएसई सिस्टम या फिर वो स्टूडेंट जिसने पूरे साल मेहनत की? एजुकेशन सिस्टम में एक्सपेरिमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ बिल्कुल भी नहीं। सीबीएसई को इस बात पर जवाब देना होगा। टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है लेकिन स्टूडेंट का भविष्य कभी नहीं।